मेरे साथ सुशील पंडित भी जुड़े हुए हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका। आपने इन घटनाओं को कैसे देखा? क्या आप कश्मीरी पंडितों को स्पेसिफिकली कोई मैसेज देने की कोशिशों के तहत ये घटनाएं देखते हैं? जी, ये पूरे देश को, देश के हिंदू समाज को, देश के देशभक्त समाज को ये चेतावनी बार बार मिल रही है कश्मीर से कि आप की यहां पर खैर नहीं है। आप यहां आने की न सोचें, और अगर आ गए हैं तो फटाफट अपना सामान बांधें और निकल जाएं। और ये तारिक साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ये हमारे काफिर होने का नतीजा है, क्योंकि हम उस अकीदे में, उस मजहब में यकीन नहीं रखते हैं, तो हम वाजिबुल कत्ल हैं। ये अकीदा उनका समझाता है उनको, और इसी बिना पर, इसी वजह से वो दुनिया भर में इस कत्लो गारत में लगे हुए हैं। और हमारी सबसे बड़ी त्रासदी दिनेश जी ये है कि हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था इसको जिहाद कहने से सकुचाती है, कतराती है। वो इसको भटकाव कहती है, वो इसको अलगाव कहती है, वो इसको नौकरी और शिक्षा का अभाव कहती है, वो इसको सब कुछ कहती है, लेकिन जिहाद नहीं कहती। तो जब आप बीमारी को उसके सही नाम से पहचानेंगे नहीं, जो वो कर रहे हैं उसको नस्ल कुशी, उसको जातीय संहार, विध्वंस नहीं कहेंगे, उसको हिंदू हनन नहीं कहेंगे, इसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम देखेंगे, तो फिर इलाज कहां से होगा? आप प्रतिबंध आज तक हुर्रियत पर नहीं लगा पाए। हमारी व्यवस्था, माफ कीजिएगा, हुर्रियत जो इन सब का सरगना है। सुशील पंडित जी, वो जो, मैं आपकी बात पूरी होने दूंगा, लेकिन आपको बीच में इसलिए रोक रहा हूं कि क्या जिस कश्मीरियत का जिक्र हम सुनते आए हैं, जहां सब लोग मिलजुल कर रहने वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट में ही रहा है क्या? वो एक ऐसी चीज है जो आसमानी रही है, कभी वजूद में नहीं थी, जिसकी बात की जाती रही है? नीलोफर जी से ये बात मैं समझना चाहूंगा, आपके पास लौटता हूं। नीलोफर, क्या कहना है आपका इसमें? दिनेश जी, जो अभी यहाँ पर सुशील पंडित जी ने कहा, मैं बिल्कुल निंदन करती हूँ इस स्टेटमेंट का, जो ये कहते हैं कि रिलीजन बेसिस पर ये यहाँ पर चल रहा है। पहले ही आप रिलीजन को अलग कीजिए, क्योंकि कोई रिलीजन, कोई मजहब ऐसा नहीं है कि जो ये सिखाता है आप इंसानियत का खून कीजिए। दिन दहाड़े आप उसके घर जाइए, बागों में जाइए, सड़क पर जाइए और उनका खून बहाकर आप आ जाइए। कोई रिलीजन नहीं कहता, और ना ही इस्लाम कहता है। अगर ये इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं, देन द स्टेटमेंट इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल, और मैं इसको हाईली स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कंडेम करती हूँ। बिकॉज ऑफ द रीजन, अगर जिहाद होता, जिहाद में वो मुसलमान को नहीं देखता, सिख को नहीं देखते। क्या आप ये मुझे बता दीजिए, जिस चीज को आप जिहाद का नाम दे रहे हैं, वो तो कत्लेआम हो रहा है यहाँ पर कश्मीरियों का, जम्मू के वासियों का, लद्दाख के वासियों का। वो कत्लेआम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर फेलियर सिस्टम का है, आपके पास रोबोस्ट सिक्योरिटी है, आपके पास इंटेलिजेंस ग्रिड है, और उसको लैप्स कहीं ना कहीं हो रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी किस सिस्टम की है? तो आप ये अकाउंटेबिलिटी उससे अलग करके ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर इस्लामोफोबिया है, दैट इज व्हाई द रीजन यहाँ पर किलिंग्स हो रही है। आप खुदा के लिए इस चीज को, इस नाम का, जिहाद का नाम नहीं दीजिए, क्योंकि अगर जिहाद होता तो इसमें मुसलमान नहीं मरता। आपकी इस बात का जवाब, नीलोफर, आपकी इस बात का जवाब फौरन ले लेना जरूरी है। क्या सिस्टम की नाकामयाबी को आप एक रिलीजन विशेष पर थोपे दे रहे हैं, सुशील पंडित? और इसके बाद रविंद्र रैना भी हमारे साथ जुड़ गए। देखिए दिनेश जी, ये पाखंड की पराकाष्ठा है। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल मुजफ्फराबाद से चलती है, सैयद सलाउद्दीन चलाते हैं, वो खुद इसको जिहाद कहते हैं, वो इसको यूनाइटेड जिहाद काउंसिल कहते हैं। जैश-ए मोहम्मद का सरगना अजहर महमूद इसको जिहाद कहता है। लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद इसको जिहाद कहता है। इन्होंने अपनी तंजीमों के नाम हिजबुल मुजाहिदीन, मुजाहिद, वो जो जिहाद करता है, नाम रखे हुए हैं। ये चुन चुन कर मार। अब ये कहती है कि साहब फिर मुसलमानों को निशाने पे क्यों लिया जा रहा है? नीलोफर जी, अभी आप बोल रही हैं, मैं आपकी आवाज ले नहीं पा रहा हूं, माफ कीजिए। आप सुशील जी की बात सुन लीजिए, आपकी बात उन्होंने सुनी, आपका जवाब ले रहा हूं मैं उनसे, आपके पास मैं लौटूंगा। हाँ, कहिए सुशील जी। अगर आप मुसलमानों की हत्याओं को कहते हैं तो फिर ये जिहाद क्यों है? अरे जिहाद के नाम पर जो फिरका दूसरे को काफिर कहता है, वो उसको वाजिबुल कत्ल समझता है। सुन्नी के लिए शिया काफिर है, दोनों के लिए अहमदिया काफिर है। तो आप
यहां तक कि देवबंदियों के लिए बरेलवी काफिर है। तो काफिर वाजिबुल कत्ल है। आप मुझे बताइए कि इस तस्वुर में काफिर के लिए काफिर कौन है? ये कहती हैं कि इंसानियत का कत्ल जो है वो वाजिब नहीं है इस्लाम में। लेकिन सुशील जी, इस्लाम काफिर को इंसान नहीं मानता है। ये तो पूरा पैराडाइम ही बदलने वाली बात होगी। आपने जो कहा कि ये समस्या को हम मानते नहीं, क्या तारिक साहब इस बात से सहमत हैं कि असल में हिंदुस्तान ने अपनी समस्या को समस्या नहीं देखा है क्या? उसको समस्या के तौर पर, सही तौर पर डिफाइन नहीं किया क्या? लेकिन उससे पहले रविंद्र रैना, आपके हिसाब से मौजूदा दौर, इसकी दुश्वारियां, कश्मीरी पंडित, आपका नजरिया? बहुत ही दुखद घटनाक्रम दक्षिण कश्मीर के शोपियान में हुआ है। 2 कश्मीरी भाई जो कश्मीरी पंडित हिंदू हैं और उनके ऊपर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें श्री सुनील साहब की जान चली गई और उनके भाई श्री पिंटू जी अभी सेना के हॉस्पिटल में उपचाराधीन हैं। ये सीने में जख्म देने वाला ये घटनाक्रम रहा, बहुत ही निंदनीय, नहीं तो ये इंसानियत को भी दागदार और शर्मसार करने वाला ये घटनाक्रम है। कश्मीरी पंडितों के संदर्भ में और कश्मीर में अमन बहाली के संदर्भ में कोशिशें कामयाब क्यों नहीं हो रही हैं, रविंद्र रैना साहब? जी, लगातार आप देख रहे हैं कश्मीर के अंदर एक जमाना था जब कश्मीर घाटी के अंदर सेना के कैंपों पर पत्थरबाजी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के कैंपों पर पत्थरबाजी, पुलिस स्टेशनों पर पत्थरबाजी, आज वो दौर खत्म हुआ है। लेकिन फिर भी दुश्मन सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढ के इस प्रकार की दहशत फैला रहा है। ये दौर भी खत्म हो जाएगा, ये दौर भी नहीं रहेगा। कश्मीरी पंडित एक देशभगत समाज है। रविंद्र रैना, क्या आप ये कह रहे हैं कि समस्या जो थी उससे कम हुई है और आने वाले दिनों में खत्म होगी?